टॉपिक को जब तक आप अपने अंदर नहीं बैठाओगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े, वी से वी शब्द आ रहा है ना, वीनस, और सर ये लास्ट में नाचोस चिप्स क्या बताएगा, भैया आप बताओ नेपच्यून। पढ़ने बैठते हैं, याद करने जाते हैं, याद नहीं होता, ठीक है ना। कोई टॉपिक लेके बैठते हैं, अभी तो याद हो गया, किसी तरह मारे पीटे किसी तरह याद हो गया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक याद रहा, पहुंचे किसी एग्जाम तक, पहुंचे किसी दूसरे अड्डे तक, और वहां पहुंचे किसी ने पूछ लिया भैया बताओ ये क्या होता है, लो भूल गए। 3 दिन 4 दिन बाद किसी ने पूछ लिया भैया भूल गए। तो भैया किस हिसाब से कौन से टॉपिक को पढ़ा जाए कि वो हमें हर समय तक याद रहे। भैया हम मेहनत कर रहे हैं, हमने आज मेहनत की, हमने किसी टॉपिक के पीछे 2 घंटे समय दिए, तो आखिर उस 2 घंटे का कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना चाहिए ना। किसी जगह पे जा करके अगर कोई व्यक्ति हमसे कह रहा है कि भाई 5 मिनट बोलो उस टॉपिक पे, और पता चला 2 घंटा की मेहनत भी कर डालो, 5 मिनट हमारे पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं मिल पा रहे हैं, हम चारों तरफ देख रहे हैं, हम चारों तरफ सोच रहे हैं, देख देख के बोलने की कोशिश हम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द आपसे नहीं निकल रहे हैं, वे किताब से निकल रहे हैं। और जब तक किताब को या किसी कॉपी की या किसी भी चीज के टॉपिक को जब तक आप अपने अंदर नहीं बैठाओगे, और उसके बाद जब तक आप नहीं बोलोगे, तब तक किसी से देखकर भी आप बोलोगे वो फील नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े, कोई भी टॉपिक है जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा है, उसको पार्ट में बांटो। हम कह रहे हैं कि कोई टॉपिक है सी, ठीक है ना, उसको पार्ट में बांटो। पार्ट में बांटने मतलब सीधे सीधे भैया A+B में बांट दो, ठीक है ना। A+B में बांटने का मतलब ये कि 4 लाइन का क्वेश्चन है, 4 लाइन का क्वेश्चन है, 2-2 लाइन में बांट दो। पहले 10 मिनट में 2 लाइन पढ़ के चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? कहीं दूर नहीं, कुछ अपना 2-4-10 मिनट कुछ रेस्ट कर लेंगे, मोबाइल देख लेंगे, कुछ भी है, मतलब नॉलेज वाली चीज ही। ऐसा नहीं कि 2 लाइन पढ़ के निकल गए हरिद्वार 1 हफ्ता की छुट्टी में, वहां से आया पता चला ले 2 लाइन की तो बात छोड़ो, जो 1 हफ्ता पहले पढ़े रहे वो भी सर गए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, 5 मिनट रेस्ट लो, फिर 2 लाइन पढ़ो, और 2 लाइन पढ़ने के बाद दोनों को इकट्ठा करके फिर आपका जो सी है, सी का मतलब जो पूरा आंसर, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तैयार। क्या समझे कि आंसर को पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ें। जब आप आंसर को, जब अपने आप क्वेश्चन को पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे तो किसी भी चीज में आपको दिक्कत नहीं होगी। भैया 10 लाइन का हम भी जब पहले पढ़ते थे तो कक्षा 7-8 में क्या होता था, सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय होता था कि दूर दूर तक रखते थे। उसमें तो सेट रहता था कि भैया जो टॉपर लड़का रहता था किसी तरह सेट वेट करा के उसके पास रोल नंबर आ जाए, और रोल नंबर आने के बाद परीक्षा के 10 मिनट पहले उसको चाउमीन टिकिया खिला करके कि भाई किसी तरह आज का पेपर निकलवा दो, बाकी जो तुमको खाना हो सब खिलाने को हम तैयार है, लेकिन आज का पेपर सामाजिक वाला निकलवा दो। लेकिन उस टाइम पे बुद्धि नहीं थी, उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था। भैया चाउमीन टिकिया कब तक काम कराओगे? टॉपर तो चलो भी बगल में चाउमीन टिकिया खा लेगा, किस दिन बाद ऐसी नौबत आ जाएगी, टॉपर की तो बात छोड़ो, एग्जामिनर को भी चाउमीन टिकिया खिलाने के बाद भी काम नहीं होगा। फिर क्या करोगे? तो फिर कुछ ना कुछ तो तरीका खुद का निकालना पड़ेगा। तो तरीका हमने क्या निकाला कि भैया 10 लाइन के आंसर को हम 5 भागों में डिवाइड कर दिए, और 2-2 लाइन करके हम याद करने लगे। हाँ, थोड़ा सा समय ज्यादा लगा। भैया हम कह रहे हैं ना कि पूरी नहीं परेठे सही, जहां कुछ काम नहीं हो रहा है वहां कुछ तो हो रहा है। हाँ, अभी आप एक भी आप कह रहे हो कि सर ऐसे में तो 10 मिनट ज्यादा लग जाए। अरे भैया जहां कुछ नहीं याद कर पा रहे हो वहां 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, याद हो गया, तो उससे बड़ी बात क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और धीरे धीरे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जब धीरे धीरे उसको करने लगोगे तो वो 10 मिनट जो आपका एक्स्ट्रा लग रहा है वो भी बचने लगेगा। जैसे आपके सामने ऊपर कुछ बोर्ड में लिख रखा है, अब आप समझिए कि यह है क्या। अब मैंने लिखा माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। सर ये क्या लिखा है, इससे क्या अर्थ निकलेगी, कौन सा टॉपिक लेके आए? नाम ज्ञान केमिस्ट्री का पता नहीं, क्या फर्जी बताते रहे। तो भाई फर्जी चीज नहीं है। जब चीजों को कॉन्सेप्ट में, जब चीजों को ट्रिक बना करके, जब चीजों को इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ोगे, फिर देखो उसका मजा ही अलग है। हम भी काम करते हैं, हम भी दिन भर मरते हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कभी भी किसी काम को करने के पीछे कभी बेमन काम नहीं करते कि यार अरे यार। जो भी काम करो, जिस टाइम पे भी करो, पूरे एनर्जी से करो। नहीं मन है छोड़ दो, मत करो। लेकिन ये नहीं कि अब काम करने जा रहे हो, मन में तुम्हारे ये कह रहे यार, अरे जो होगा देखा जाएगा। आप प्रेजेंट टाइम पे काम कर रहे हो, आप अभी मन लगाओ। हाँ, काम करने के बाद आप शांति से बैठ जाओ, सर में हाथ रख के बैठ जाओ, उससे मतलब नहीं, लेकिन जब तक आप काम करते रहो तब तक मन से। अब ये क्या लिखे सर, इसका तो कुछ बता दीजिए। तो भैया सीधे सीधे 8 प्लेनेट होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, उनके नाम लिखे हुए सामने। सर नहीं समझ में आए भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, माई वेरी एजुकेटेड मदर, मरकरी, एम से माई, वी से वी शब्द आ रहा है ना, वीनस, एजुकेटेड ई से अर्थ, मदर में एमओ पकड़ो, मून। 4 हो गए ऊपर के, नीचे उतार आओ। जे से जुपिटर, और थोड़ा सा आगे बढ़ो, और आगे एस से सैटर्न। सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यूएस क्या हो गया, यूरेनस। और सर ये लास्ट में नाचोस चिप्स क्या बताएगा? भैया आप बताओ नेपच्यून। क्या? नेपच्यून। अब सर मजा आ गई। अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये जो आपने बताया बड़ा बढ़िया बता दिया। क्या बता दिया कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। यहां क्या पता चला कि एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और हमारा नेपच्यून। लो भैया 8 प्लेनेट कंप्लीट हो गए।
आप जब ऐसे पढ़ने बैठोगे तो भैया एक चीज बता दूं, न तुम बोर होगे, न कभी तुम्हें कोई टॉपिक भूलेगा, सब एकदम बढ़िया से याद रहेगा। ठीक है ना? तो ये सारी टिप्स को एकदम फॉलो करो। बाकी और अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत हमसे संपर्क करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।